तीखी टिप्पणी करते हुए कहा है कि जब तक भ्रष्ट सत्ता के गुलाम, जातिवादी, नपुंसक, ईमानदार और बदतमीज अधिकारी शीर्ष पर रहेंगे, उनके हाथों में नेतृत्व रहेगा और उन्हें पुरस्कृत किया जाता रहेगा, तब तक स्थिति नहीं सुधरेगी। जुगल किशोर तिवारी ने आईपीएस वर्ग पर उंगली उठाते हुए कहा है कि उनके नेतृत्व में विभाग की दुर्गति कैसे हो रही है। जुगल किशोर तिवारी की टिप्पणी को पुलिस अफसरों में वर्तमान व्यवस्था के प्रति बढ़ते गुस्से के रूप में समझा जा सकता है। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं एसोसिएशन के अध्यक्ष जुगल किशोर, उनसे बात करते हैं। जुगल किशोर जी, स्वागत है आपका, क्या कहना है आपका? जी नमस्कार मैडम जी। इसलिए ये सारे अधिकारियों ने इस घटना से दुखी होकर के उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में ये मीटिंग की थी, आत्मावलोकन किया था, आत्मचिंतन किया था। उसमें उभर करके सारे अधिकारियों के मध्य ये बात आई थी जी। जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, अभी आपने जिक्र किया जिन बातों का जी, ये बात सामूहिक रूप से सभी अधिकारियों का मत था कि इन परिस्थितियों के कारण विभाग की और प्रदेश की दुर्गति हो रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इंस्ट्रक्शन दिए थे हमारे पूर्व डीजी श्री प्रकाश सिंह साहब की याचिका में, उनका अनुपालन बिल्कुल नहीं किया गया। किसी को चिंता नहीं है विभाग की, तो विभाग की दुर्गति होगी, और जब विभाग की दुर्गति होगी तो निश्चित रूप से क्योंकि समाज की सुरक्षा का दायित्व तो हमारे ऊपर है, वो भी कहीं न कहीं प्रभावित होगी। ये सारी चीजों की सामूहिक प्रतिक्रिया है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। जी जुगल जी, तो आप मानते हैं कि आप लोग भी बंधे हुए हैं, इस वजह से कोई कार्रवाई करने से पीछे हटते हैं, या फिर कहीं ना कहीं जो राजनीति के दल हैं या फिर बड़े, जिस तरीके से हमने बताया भ्रष्ट अफसरों की बात सामने आ रही है, आखिर इन पर लगाम लगनी बहुत जरूरी है, यही कहना है आपका? बिल्कुल रूप से। वैसे तो देखिए, नियम के अनुसार काम करने से हमें कोई रोक नहीं सकता है जी। हमारी अपनी कमजोरी, जो मैंने अपने ऊपर ये बात उठाई है एक तरह से कि भ्रष्ट और सत्ता के लोग वो अधिकारी भी हैं हमारे वर्ग में, हमारी अपनी कमजोरी हमको गलत करने के लिए, किसी के सामने झुकने के लिए बाध्य करती है। ये बात उसमें अंकित है, इसका यही तात्पर्य है कि संविधान और कानून ये कहीं हमसे कहता कि हम किसी की गलत बात माने, और इस बात को सभी लोग जानते हैं। फिर भी यदि हम मानते हैं तो उसमें कहीं न कहीं भय और स्वार्थ रहता है। लेकिन ये जिम्मेदारी सबकी है, जो जितने बड़े पद पर है, जिसको जितनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उसका निर्वहन करे। जी, तो जुगल जी क्या मानते हैं, आखिर क्या फिर ऐसे आगे आना, जिस तरीके से आज आप सामने आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार यूपी में कानून व्यवस्था खराब हो रही है, सबसे पहला जो सवाल उठता है सरकार की तो साख पर सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन सबसे पहले नाम सिर्फ पुलिस प्रशासन का आता है, वहां के अधिकारी बदनाम हो रहे हैं, चाहे एक अधिकारी की गलती हो या जो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो बदनामी हो रही है वो पुलिस प्रशासन की ही हो रही है। इसमें क्या कहेंगे आप? बिल्कुल हो रही है, इसलिए हम लोग आत्मावलोकन कर रहे हैं। और ये अभी नहीं है, इसके पहले आईपीएस एसोसिएशन और पीपी एसोसिएशन की संयुक्त बैठक हुई थी लखनऊ में। ये सारी बातें इसमें उत्तर के आई थी। सारे वरिष्ठ अधिकारी जिनके हाथ में पुलिस का नेतृत्व है और रहा है, उसमें ये पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह साहब भी थे, और भी सारे अधिकारी थे जो वर्तमान में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर यूपी में कार्यरत थे। उन सबने एक साथ मिलकर के संकल्प किया था कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन सबकी सब वही बात इसमें घटित हो रही है। जी, तो जुगल जी क्या कहना चाहेंगे, आखिर ये घटित हो रही है, ये वापस ये सारी चीजें आ रही हैं, आप बता रहे मीटिंग में हुई, सब लोग ने संकल्प भी लिया, उसके बावजूद ये रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो आपकी क्या अपील है, आखिर कैसे ये सब रुकेगा, क्योंकि ये लगातार बढ़ता जा रहा है, कम होने का तो नाम कहीं से भी नहीं ले रहा है। हम सब अधिकारी इस बात का संकल्प लें जी कि हम संविधान से बंधे हुए हैं, नियम कानूनों से बंधे हुए हैं, हम बिना किसी भेदभाव के, जैसा आपने अभी जिक्र किया, जाति धर्म आदि को दृष्टिगत न रखते हुए समानता की भावना से हम काम करेंगे। जनता का प्रेशर होता है, इसलिए भी आपने देखा मीडिया की अपनी भूमिका है, सारे अंग यदि लोकतंत्र की अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन न्यायपूर्ण और समानता के तरीके से करेंगे तो स्थितियां सुधरेंगी और एकदम सुधरेगी। मैं आशावादी हूँ और मुझे उम्मीद है कि चीजें ठीक होंगी। जी, और जुगल जी एक बात ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, जो आगे मतलब ऊपर के जो अधिकारी हैं, जो अधिकारी कुछ लोग बैठे हैं, या फिर हम राजनीतिक दल की बात कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जिसकी वजह से आप लोग बंधे हुए हैं। आपने अपनी बात कही, बिल्कुल सही है, लेकिन बाकी भी अफसर हैं, वो
क्या वाकई इस कदम पर चलेंगे या फिर कुछ ऐसी आगे अपील की जाए, या फिर इन सबको रोकथाम के लिए क्या आप सरकार से अपील करना चाहते हैं, या फिर ये कैसे रुकेगा ये पूरा तंत्र जो चला रहा है? हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय मांगा है और उनसे मिलकर के हम सारी बातें उनसे खुल करके कहेंगे कि जो विभाग को इस तरह से जो दीमक लग चुका है और जो लोग लगा रहे हैं उनके बारे में भी हम उनसे चर्चा करेंगे और सारी बातें उनके सामने खुल करके रखेंगे। और ये व्यक्तिगत मेरी बात नहीं है, ये सामूहिक इच्छा प्रकट हुई है। जैसा मैंने आपको अवगत करा, एक बड़ी मीटिंग लखनऊ में हुई, बड़ी मीटिंग इलाहाबाद में हुई और यूपी के प्रत्येक जनपद में प्रांतीय पुलिस सेवा के संघ और इवन आईपीएस अधिकारी भी, कई जनपदों में आईपीएस अधिकारी भी मिल करके बैठे और ये जो बात उभर करके आई है, ये सामूहिक बात उभर करके आई है और इससे हमें एक उम्मीद व्यक्ति है कि शायद अच्छा प्रशासन हम दे पाएंगे जनता को। बिल्कुल जुगल किशोर जी, हम लोग भी यही चाहते हैं और पूरी जनता भी यही चाहती है कि अच्छा प्रशासन दे सके। कम से कम पुलिस और प्रशासन के ऊपर अगर वो अपनी जिम्मेदारी संभाल ले तो शायद कहीं ना कहीं ये घटनाओं पर रोकथाम हो सके। और क्या कहना चाहेंगे जुगल जी, आपने कुछ आईपीएस अफसरों का भी नाम लिया, इस बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि जो मीटिंग हुई है उसमें हमारे साथ आईपीएस बैठे थे जी। मैं किसी एक वर्ग को सीधे नहीं दोषी ठहरा सकता, सभी में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोग हैं, लेकिन ये किसकी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को देखा जाए। अगर हम उनको जाति धर्म के चश्मे से देखेंगे तो हम न्याय नहीं कर पाएंगे। जी जुगल जी, क्या आपको सरकार से भी कोई डर है? क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि यहाँ पर अब जो पुलिस है वो भी थोड़ा डरने लगे हैं, पुलिस के अधिकारी भी, कहीं वो अगर लाठीचार्ज कर देते हैं या फिर कोई घटना होती है उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है कहीं ना कहीं। अब क्या पुलिस अधिकारियों को अपनी नौकरी जाने का भी भय है या फिर ट्रांसफर होने का भी भय है? नहीं मैडम, मुझे व्यक्तिगत रूप से तो कोई किसी से कोई भय नहीं है और किसी को भी कोई भय होना भी नहीं चाहिए किसी से, लेकिन ये भय होना एक स्वाभाविक स्थिति होती है कि जब न्याय का शासन नहीं होता है या जो नीति पर चलने वाले लोगों को सताया जाता है तो उतना जज्बा सबसे नहीं होता है कि पुलिस का विरोध करते हुए बलिदान की स्थिति तक पहुंचे या अपनी नौकरी छोड़ दे या अपने बच्चों का भविष्य दांव पर लगा दे। ये क्षमता सबसे नहीं होती है। आदर्श तो नहीं है कि वो सब कुछ करे, आदर्श तो ये क्योंकि जनता को उससे उम्मीद है और एक पढ़ लिख करके योग अधिकारी वहां पर आया है तो उम्मीद तो उससे यही की जाती है, लेकिन ये सारी बातें नहीं होती है और समाज के सभी अंगों का इस पर योगदान होना चाहिए। तो जो बात आप ये कह रही है ये कुछ हद तक सही भी है जी। कुछ लोगों को तो निश्चित रूप से इस बात का भय रहता है और कदाचित इस वजह से सही कदम उठाने में हिचकते हैं। जैसे यही घटना आप देख रहे हैं, एक अधिकारी ने साहस किया तो नौकरी पर पहुंचे और उन्होंने मुकाबला किया, उनकी क्या परिणति हुई। ये सारी चीजें डिमोरलाइज तो करती हैं, हमारा मनोबल तो गिराती है। जी जुगल जी, लेकिन इसी मामले पे बात कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने बताया एक अधिकारी ने साहस किया, वो वहां तक पहुंचा, लड़ा भी, लेकिन वहां पर जो अधिकारी थे जो भाग खड़े हुए छोड़कर बीच मैदान में चले आए, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पुलिस अधिकारियों की क्या मानसिकता थी, क्या वजह थी जो उन्हें वहां अकेला छोड़कर चले आए और भाग खड़े हुए पुलिस अधिकारी? हम इस बात की मांग हमने की है कि जो अधिकारी में कायरता, हमारे यहाँ कायरता का कोई स्कोप नहीं है, पुलिस हो या आर्मी हो कहीं पर, और जिन्होंने कायरता प्रदर्शित की है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और इसमें और वरिष्ठ अधिकारियों को भी टास्क पे लेना होगा। इलाहाबाद की पूरी जहाँ इतना फोर्स है, आईजी डीआईजी बैठते हैं, 1 घंटे का रास्ता है, 2 घंटे तक लावारिस की तरह एक राष्ट्रपति के अधिकारी पड़ा रहा, लखनऊ से भी 2 घंटे की दूरी है और बगल में जो जनपद है रायबरेली है वहां से 1 घंटे की दूरी है, तो नहीं कोई पहुंचा कहीं से। इसमें भी बलि का बकरा उन्हीं छोटे छोटे कर्मचारियों को लगाया जाएगा जिनसे रोज काम लिया जाता है और ये सारी चीजें की जाती हैं। इन्हीं सब चीजों को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से जब समय मिलेगा उनके संज्ञान में लाएंगे और हमें उम्मीद है कि उस चीज को समझेंगे और विभाग और प्रदेश की बेहतरी के लिए निश्चित रूप से कदम उठाए जाएंगे। ये घटना हमारे लिए सबक बनेगी और हम उम्मीद करते हैं कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। बिल्कुल जुगल जी, हम भी चाहेंगे, जिस तरीके से आप बता रहे हैं काफी बड़ी बात है कि अगर आप लोगों ने इस घटना से सबक लिया है जिससे आगे ये घटना ना हो, क्योंकि बहुत जरूरी है इस वक्त बहुत कदम उठाने का, कड़ा कदम उठाने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कानून व्यवस्था यूपी में जो ध्वस्त हो रही है, सबसे पहले उंगलियां आपके प्रशासन पर ही उठ रही है। आगे अब आपकी मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद सबसे पहला उनसे आप क्या जिक्र करेंगे और आगे आप जिस तरीके से बता रहे सामूहिक मीटिंग की है आप लोगों ने, उन लोगों का क्या कहना है इस बारे में? क्योंकि आप ही माध्यम है जिस तरीके से आप आज आगे आए हैं और हमसे खुलकर बात कर रहे हैं। हम उनसे इन कारणों पर उन पर प्रकाश डालेंगे क्योंकि हमारा नौकरी का अपना अनुभव है,
तो उस आधार पर उनसे हम चीजें डिस्कस करेंगे कि जिन कारणों से आज हम इस स्थिति को प्राप्त हुए हैं उन सारे कारणों से माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे और हमें उम्मीद है कि वो हमारी बातों को सुनेंगे। इसके पहले भी उन्होंने हमारी बातों को ध्यान से सुना है और निश्चित रूप से ऐसे कदम उठाएंगे जिससे सभी का शिक्षित हो सकेगा एक बार। जी, और जुगल जी एक बात ये जानना चाहेंगे, इससे पहले ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले कई ऐसे मामले आए, क्या ऐसे मामले में आपको कोई कदम उठाने के लिए कोई राजनीतिक दबाव रहता है? कोई राजनीतिक दबाव, मैं अपनी व्यक्तिगत तौर पर मैं अपनी बात कर सकता हूँ, मेरे ऊपर कोई ऐसा राजनीतिक दबाव तो नहीं रहता है। हम ये जरूर मांग करते हैं, इसलिए भी हमने साथ में मांग किया कि 2008 में हमारे एक और डिप्टी एसपी प्रसाद पाठक की डेथ हुई थी कानपुर में, वो भी एक क्रिमिनल को अरेस्ट करके रात में ला रहे थे, क्योंकि हम दिन रात कुछ नहीं देखते। 1 बजे अधिकारी लौट के आता है, अगर उसे कहा जाता है 2 बजे जाना तो 2 बजे जाता है, निकल जाता है। और इसी परिस्थितियों में लौट के आ रहे थे, दुर्घटना हुई, उनकी मृत्यु हुई थी। आज तक उसकी पत्नी को सेवा योजन नहीं प्रदान किया गया है। इस तरह के और भी अनेक उदाहरण विभाग में पड़े। राहुल कुमार डिप्टी एसपी, उनकी डेथ हुई, उनके साथ भी कुछ नहीं हुआ है। तो हम एक साथ ये सारे बिंदु उठा रहे हैं कि पहला प्रकरण नहीं है, एक घटना हाईलाइट होती है, आप लोग भी ध्यान देते हैं, इस पर कदम उठा लिए जाते हैं, लेकिन इसके लिए कोई स्थायी नीति बनाई जाए और इस तरह की चीजें घटित ही ना हो एक तो, और यदि कोई इस तरह की घटना घटे तो किसी को खुल करके या आवाज उठाने की, आंदोलन करने की जरूरत न पड़े, सीधे हम कार्रवाई करें और अपराधियों के खिलाफ खुल करके हम हमला बोल सकें। शुक्रिया जुगल किशोर जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो यूपी पीसीएस एसोसिएशन के अध्यक्ष जुगल किशोर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने साफ तौर से आज अपनी आवाज उठाई है। उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं दबाव जरूर रहता है, वो खुलकर कार्रवाई नहीं कर पाते। यहाँ पर सिर्फ उनका ही नहीं कहना है, बल्कि एक सामूहिक मीटिंग हुई है पुलिस अधिकारियों की। वो हमेशा ही चाहते हैं कि कोई कड़ा कदम उठाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। वो चाहते हैं कि खुलकर इस पर आवाज उठाई जाए और जब भी कोई कार्रवाई करनी हो खिलाफ, जो अपराधी हैं उनके खिलाफ वो खुलकर कार्रवाई कर सके, और इसलिए वो मुख्यमंत्री से मिलना भी चाहते हैं और कोई एक स्थायी नीति बने जिससे कि कम से कम जो अधिकारी हैं उनकी आवाजों को दबाया ना जाए। और ये घटना इन अधिकारियों के लिए सबक है।